बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक नई चाल जो है और एक नई साजिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने बिछा दी है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान की किसी सूरत रिहाई ना हो सके। उसके अलावा नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब जो अमेरिका के दौरे पर गए थे, अब वहाँ से जो मोहसिन नकवी साहब और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के टाउटे खास हैं, उन्होंने भी मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा था उसको वाज़े तौर पे नंगा करके रख दिया है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह की होशियारी, चालाकी और दो नंबरी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, वो भी सामने आ गया। और ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा था और मीडिया चैनल्स पर खबरें चलवाई जा रही थी कि मोहसिन नकवी साहब जनाब अमेरिका में गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत बर्दारी की तकरीब थी उसमें फ्रंट सीट पर बैठे हैं, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया और वो वजीर दाखिला के साथ वजीर खारजा भी बन गए। यानी कि वो जो पीटीआई वहाँ अपनी लॉबिंग कर रही है उसको टैकल करने के लिए, बयानिया बनाने के लिए, तो अब उस बयानिए को यानी अपने ही टाउट ने वाज़े तौर पर ज़मीन बोझ कर दिया है। उसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर है कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब सऊदी अरब गए थे मोहम्मद बिन सलमान के दौर में, तो उन्होंने वहाँ पर तकरीर की थी। उस तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, गरीब है, मजदूर हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने कहा था कि आप जो इनमें से बहुत से लोग हैं जो जेलों के अंदर है वो रिहा कर दें। तो अब उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन सामने आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर तकरीबन 7,000 के करीब पाकिस्तानी गरीब मजदूर जो जेलों के अंदर मौजूद थे, उन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने पर्सनली तौर पर रिहा किया। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब की वो जो विजन है, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं मैं उनके बहुत करीब हूँ, तो उस हवाले से ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अब नाज़रीन अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर ये है कि जब मोहसिन नकवी साहब गए थे अमेरिका के दौरे पर, तो वहाँ पर खबरें चलवाई गई कि मोहसिन नकवी साहब जनाब ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में गए और उन्होंने जनाब बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकातें करवाई। मोहसिन नकवी साहब ने खुद तस्वीरें, वीडियोज़, ये सारा कुछ रिलीज़ करवाया और उसके बाद जो है वो एक बयानिया बनाया गया कि मोहसिन नकवी साहब जनाब बड़ी उन्होंने बात कर दी है और मोहसिन नकवी साहब छा गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो जनाब कमाल ही कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उनकी मुलाकातें होंगी, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन अब पहले भी इसके ऊपर बहुत से लोगों ने, जैसे ज़ल्मे खलीज़ाद हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब का जो ये फजूल दौरा था, फिर उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान जेल के अंदर ना होते तो जिस तरह इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आए हैं, तो इमरान खान साहब भी जो तकरीब है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर होते। तो अब अहम ट्वीट आया है हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से। हुसैन हक्कानी साहब आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और बड़े ख़ास हैं उनके। तो अब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है उसको वाज़े तौर पर क्लियर कर दिया है कि मोहसिन नकवी साहब असल में दौरा कहाँ कर गए। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को पहले तो ये करना नहीं चाहिए था कि वो ओवर स्मार्ट बने कि वो वज़ीर दाखिला हैं और साथ साथ जो है वो वज़ीर ख़ारजा का किरदार भी अदा करने लग जाए। तो ये मोहसिन नकवी साहब को ज़ेब नहीं देता था कि मोहसिन नकवी साहब इस तरह की बात करें। और उसके बाद वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का ये जो दौरा है, ये इसका पाकिस्तान को जो यानी जो खाती सतह पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मोहसिन नकवी साहब की किसी भी अहम जो शख्सियत है, यानी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड जो कोई शख्सियत है, उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। मोहसिन नकवी साहब यानी कोई भी ऐसी मुलाकात नहीं कर सके जिससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सके। तो अब मोहसिन नकवी साहब का दौरे की जो आप कह सकते हैं कि जो बाल में से खाल निकाली है वो हुसैन हक्कानी साहब ने निकाल दी है और हमारा बिकाऊ मीडिया जिस तरह की खबरें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से चला रहा था वो सारी की सारी झूठी साबित हुई हैं। अब इनके अंदर से खुद ही गवाही आ गई है कि मोहसिन नकवी साहब का ये जो दौरा था इसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी और वो सिर्फ फ़ोटोशूट था। और वो जो है अब ये कहा जा रहा है कि वो गलती से जनाब वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखालिफ हैं, उनके भी वो गलती से वहाँ चले गए थे। यानी मोहसिन नकवी साहब को ये भी पता नहीं था कि मैंने जाना कहाँ है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि जिस बंदे को पता ही नहीं है कि मैंने किस हाल में जाना है और कहाँ पर तकरीब हो रही है, तो उसको दावतनामा या कोई आना क्या बात होगी, वो भी आपको समझ आ गई। अब नाज़रीन आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह नए जजेस रह गए, 2 जजेस
جو انعام امین مناز صاحب ہیں اور اعظم خان صاحب کو لایا گیا، اور یہ خبریں بھی چلائی جا رہی تھی کہ یہ اسی لیے لایا گیا کہ عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف نہ ملے۔ اب اس کے اندر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس عالیہ نیلم، جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس عامر فاروق صاحب مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین کے طور پر، اوپننگ بیٹسمین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک اور چلاکی کی ہے، اور توشہ خانہ 2 جو بریت کیس تھا، جو اس سے پہلے جس کی درخواست میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس آئی تھی، اور میاں گل حسن اورنگزیب نے توشہ خانہ 2 میں عمران خان کو ضمانت بھی دی تھی، اور ضمانت کا جو انہوں نے فیصلہ لکھا تھا بڑا مضبوط فیصلہ لکھا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ میں رسید جمع کروانا لازمی تھی، تحفہ جمع کروانا لازمی نہیں تھا، یہ قانون بعد میں بدلا گیا تھا جس کے بعد کہا گیا کہ تحفہ بھی جمع کروانا لازمی ہے، تو اب بعد والے قانون کا اطلاق پہلے پر نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس کیونکہ جس طرح ضمانت میں میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کے اوپر لکھا ہے، تو اب یہ کسی بھی عدالت کے اندر ٹھہرنا اس کا مشکل ہو گیا ہے۔ اب اسی چیز کو بھانپتے ہوئے جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، کیونکہ وہ اس وقت پوری سہولت کاری کر رہے ہیں، انہوں نے اب گیم کرتے ہوئے، ثاقب بشیر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے توشہ خانہ 2 کیس یہ بریت تھی جو میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس کیس تھا، اس کے اوپر کچھ اعتراضات تھے، اور اعتراضات دور کر کے دوبارہ دائر ہونا تھا، تو میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کیس کو سننا تھا، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ بینچ تبدیل کر دیا، اور عمران خان صاحب کی بریت کا جو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بریت کا کیس تھا، اب وہ بجائے میاں گل حسن اورنگزیب کے اسے جو انعام امین مناز جو نئے جج لگائے گئے ہیں، جو وکیل ہیں، اور ان کو لگایا گیا تھا، اسی لیے لگایا تھا، اب ان کے سامنے مقرر کر دیا ہے، یعنی اب عمران خان صاحب کی جو بریت ہے اس کو بھی روکا جائے گا کسی طریقے سے، اور وہ انعام جو امین منیز صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ پیغام دے رہی ہے عمران خان کو کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا میں عدالتوں سے ریلیف لوں گا، تو کون سی عدالتیں ہیں؟ اب ساری عدالتیں ہماری ہیں، ہائی کورٹ بھی ہم نے اپنی کر لی، سپریم کورٹ بھی اپنی کر لی، تو اب تم باہر نکل کے دکھاؤ۔ اس لیے عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ بیرونی سطح پر جو ہے نا اس کو پریشر کو بڑھایا جائے، جتنا بیرونی سطح پر پریشر بڑھے گا اتنا ہی عمران خان کے لیے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔